अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दुआगो हूँ अल्लाह पाक आप सबको खुश और सलामत रखे। आप जहाँ कहीं रहें पुरसकून ज़िंदगी मैसर हो आप सबको। तो ये सुबह का वक्त है, आसमान देखें कितना खूबसूरत और पीसफुल लग रहा है। 7 साढ़े 7 बजे का वक्त है। बच्चों को स्कूल से एंड ऑफ टर्म की वेकेशन हुई हैं। सैटरडे संडे की छुट्टी हुई तो मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे की 3 छुट्टियां हैं। तो अभी सुबह का ही वक्त है, बच्चे सो रहे हैं तो मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए कैपेचिनो कॉफ़ी बना रही हूँ। एक अटैचमेंट ही मैंने लगाई है, इसको मैं ऐसे हैंड मिक्सचर से इस तरह बीटर से बीट कर लेती हूँ। चम्मच से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और दूध को इस तरह गर्म करके तो अच्छी तरह इसको मतलब दूध गर्म होता रहे तो फिर इसको ऐसे फेंटती रहती हूँ, इसमें जाग बन जाए। और ये कप है, इसको भी मैंने गर्म किया है ताकि कॉफ़ी जो है वो काफ़ी देर तक गर्म रहे और पी जाए। कैपेचिनो लाटी कॉफ़ी काफ़ी हद तक मेरा ख्याल है सेम वे ही बनती है। और सुबह मैंने और मेरे हस्बैंड ने कैपेचिनो कॉफ़ी का नाश्ता करा है। और मेरी बेटी है छोटी दुआ, उनकी बर्थडे है और उसकी फिर तैयारी की हमने। लास्ट ईयर अक्टूबर में मेरी बर्थडे थी तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह अगले साल जिसकी भी बर्थडे होगी ना तो हम रेस्टोरेंट में जाके सेलिब्रेट करेंगे, बाहर जाएंगे। तो बच्चों ने उस वक्त तो हाँ कर दी, लेकिन जैसे ही जनवरी आई और मिड ऑफ जनवरी तक बच्चों ने कहना शुरू कर दिया हम ये करेंगे, इसकी बर्थडे पर ये करेंगे। और मैं सुनती जा रही थी। मैं समझी कि शायद ये भूल गए हुए हैं। तो मैंने कहा हमने तो बाहर जाके बर्थडे मनानी है। तो बच्चों ने कहा नहीं हम बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो जो रीज़न उन्होंने दिया उसके आगे तो फिर हथियार डालने ही पड़े। दे सेड कि हम घर में बर्थडे मनाएंगे, कि हम ज़्यादा इंजॉय करेंगे बजाय इसके कि हम तैयार हो जाएं, रेडी होके जाके बाहर खाना खा के आ जाएं। तो जो घर में बर्थडे की तैयारी होगी, जो खाना बनेगा, जो हम डेकोरेशन करेंगे, सारा मज़ा तो उसमें आना है। केक काट लिया तो फिर तो बर्थडे ख़त्म ही होगी। और मुझे इतनी अच्छी उनकी ये बात लगी, वाकई ये बात सही है। जैसे कि हम ईद की तैयारियां करते हैं माशाल्लाह, पूरे रोज़े हम रखते हैं, ईद की तैयारियां करते हैं, लेकिन ईद का एक दिन गुजर जाता है तो सारी ईद ही ख़त्म हो जाती है। तो मुझे तो फिर कोई जवाब ही नहीं मिला। तो फिर बच्चों को छुट्टियां भी थी तो साथ बर्थडे की तैयारी भी चलती रही है। ये केक हैं जो मैंने घर पे ही बनाए हैं, इनकी रेसिपी जल्द ही कुकिंग विद दुआ कैसर पे आपको मिल जाएगी। बल्ले और बल्लियाँ, इसकी भी रेसिपी आपको जल्द ही मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। मैंने ये तमाम रेसिपी जो हैं वो तैयार की हैं, इंशाल्लाह जल्द आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। मैं हमेशा बर्थडे जो है बच्चों की घर पे ही सेलिब्रेट करती हूँ। और ये मैंने सालन बनाया है गोश्त का, इसकी भी मैंने रेसिपी तैयार करी है, ये भी आपको कुकिंग विद दुआ कैसे पे मिल जाएगा। बहुत ही मज़े का सालन बना है, बहुत ही कम मसाले डाल के बनाती हूँ मैं। और इसमें आपको ज़्यादातर जो है मेरी बेटी की बर्थडे से रिलेटेड जो मैंने प्रिपरेशन की, जो बर्थडे की सेलिब्रेशन करी है वो ही आपको दिखाई देगी। और आई होप कि आप लोग बोर ना हो। बच्चों की खुशी है तो वो अच्छा लगता है कि उसका भी मैंने सोचा मैं एक छोटा सा व्लॉग बनाऊं, आप लोगों के साथ शेयर करूं। यकीन जाने इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतना खुलूस आप लोग देते हैं कि यकीन जाने शुक्रिया, सिर्फ़ एक शुक्रिया है जो तहे दिल से मैं आप लोगों के लिए पेश करती हूँ। और ये शाम को, बल्कि शाम ही है, तकरीबन पौने 7 बजे का वक्त है। तो मैं अपनी बेटियों को मॉस्क से पिक करने जा रही हूँ। पहले उन्हें छोड़ के आई तो आके फिर मैंने फिरनी और सालन बनाया, तो अभी फिर मैं उन्हें लेने जा रही हूँ। अभी मेरे बेटे को एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि अभी 6 साल का बच्चे जाते हैं। और ये दही बल्ले बनाए हैं, ये बर्थडे के दिन की क्लिप है। बर्थडे हमारे घर में जिसकी भी होती है ना, हम सेलिब्रेट उस दिन करते हैं जिस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है। और ये चना चाट में इस दफ़ा मैंने बॉयल पोटैटो, सॉरी मैं एग बोलने लगी थी, आलू उबाल के तो उसके ऊपर थोड़ा चाट मसाला स्प्रिंकल करके वो भी डाला है। तो मैं बता रही थी कि हम बर्थडे सबकी उसी दिन सेलिब्रेट करते हैं जिस दिन के मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वीक में एक ही दिन छुट्टी होती है। तो आफ्टरनून वो काम पर जाते हैं, तो फिर इस लिहाज से हम फिर बर्थडे उस दिन सेलिब्रेट करते हैं कि सारी फैमिली घर पे हो और सारा दिन फिर घर पे रहें। और ये साथ सैलड बनाई है, थोड़ी सी सैलड जब भी बनाए उसके ऊपर
और ऑलिव ऑयल लाजमी डाल के खाएं, क्योंकि ये पत्ते ही होते हैं, सब्जियां हैं, ये इस तरह खाने से तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है। तो ऑलिव ऑयल और लेमन डाल के खाने से ये बड़ी अच्छी तरह हज़म हो जाते हैं। और ये मैंने अपनी बेटियों के बाल बनाए हैं, तीनों केक जैसे ही बाल बनाया कि हमें ऐसी बटरफ्लाई या फ्रेंच ब्रेड ही बना के दें। मेरा मन कर रहा है कि मैं अपनी ये बेटी हैं दो फजर, इनके ना हेयर कट करवा दूँ। माशाल्लाह इतने लंबे इनके बाल हो रहे हैं, यकीन जाने थाई तक इनके बाल चले गए हैं। अभी छुट्टियाँ की है तो बाल थोड़े चढ़ जाते हैं ऐसे ऊपर को ना। तो मैंने इनसे कहा कि मैं सोच रही हूँ, तो ये तो ऐसे लड़ना शुरू होगी, नो मामा प्लीज़ मैं बाल नहीं कटवाऊँगी। वो इतनी सीरियस होगी कि सच्ची मुच्ची मामा मेरे बाल जो हैं वो कटवाने लगी हैं। मैं चाह रही हूँ कि थोड़े से कटिंग करवा दूँ, क्योंकि इतने लंबे बाल हैं तो संभालना भी मुश्किल है। तो बच्ची है अभी, तो इसके सर पे काफ़ी मतलब भारी होता है बच्चों के बालों का, सर पे ज़्यादा बाल हों। तो आप लोग बताएं कि मुझे कटवा देने चाहिए। और ये बलून की डेकोरेशन करी है, ये मोस्टली मेरे बच्चों ने खुद की है, अपने डैडी के साथ हेल्प की है। और मैंने बनाना था तंदूरी चिकन, लेकिन मेरी बेटी ने कहा नहीं चिकन तित्ता बनाना है। वो भी छोटी है माशाल्लाह, अभी पीछे से भी बोल रही है, 4 साल की है। तो कई लफ्ज़ वो थोड़े ततला के बोलती है तो बड़े अच्छे लगते हैं ना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चिकन तित्ता ही बना दूँगी तुमको, नहीं तुम्हारे लिए सॉरी, तुमको तो नहीं बना सकती। और ये है जी केक जो मैंने घर पे बनाए हैं, इनकी भी मैंने रेसिपी तैयार की है। इंशाल्लाह एक एक करके मैं सारी रेसिपी जो हैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगी। और यहाँ बैठी हुई है मेरी बेटी और वो अपनी पुप्पो से बात कर रही हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं डिफरेंट वैरायटीज़ लेके आऊँ अपने व्लॉग में। मतलब ये ऐसी चीज़ ना हो जो देख के आप लोग बोर हों, पूरी कोशिश करती हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ आप चाहते हैं मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, और कोई नई चीज़ आप देखना चाहते हैं, कोई सजेशन आप देना चाहते हैं, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। और आप जानते हैं इस्लाह होनी चाहिए हमेशा इखलाक के दायरे में रह के। और आप सब लोग बहुत बहुत ही अच्छे हैं, मैं बहुत कुछ आप लोगों की बातों से, आप लोगों के लिखे हुए लफ्ज़ों से बहुत कुछ सीखती हूँ। आई होप आपको ये आज का भी मेरा छोटा सा मेरी बेटी की बर्थडे का व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करने के साथ प्लीज़ दुआ ज़रूर करिएगा मेरी बच्ची के लिए। अल्लाह पाक मेरी बेटी को ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाली कामयाब ज़िंदगी दे, नेक बनाए, और सब की बच्चों को अल्लाह मियाँ अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और नेक इंसान बनाए। माँ बाप की आँखों की खुशी और सुकून का बाइस बने हमारे बच्चे। और मेरा कुकिंग चैनल है, आप जानते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप चाहते हैं तो विज़िट कर सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।